शास्त्र वेत्ता महापुरुष कहते हैं कि पहली बात तो जैसे वृक्षों में है कोई कील गड़ी हो, तो यदि आप भगवत शरणागत हैं, गले में कंठी है, तिलक लगाए हुए, नाम जप कर रहे हैं, तो अगर उस वृक्ष से कील उखाड़ेंगे तो आपके ऊपर कोई आक्रमण प्रेत योनि नहीं करेगी। हो सकता है वो कील किसी ने प्रेत को वहां अभिमंत्रित करके कील दिया हो और आपने इसे खिलवाड़ में कील निकाल दिया, संयोग आपका कर्म संयोग बना, तो वो फिर आपके ऊपर। या कोई बोतल जैसे है वो जमीन में गड़ी हुई है, उसमें प्रेत आत्मा को कील दिया गया किसी तांत्रिक ने, वो आपके द्वारा निकाली गई या फोड़ी गई तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ऐसा होने पर भी यदि आप गले में कंठी धारण किए हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ये भयानक प्रेत योनि आपका स्पर्श नहीं कर सकती, प्रकट भले हो जाए, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपका स्पर्श कर सके। प्रेत योनि तभी आक्रमण करती जब आप अपवित्र होंगे, मुंह जूठा होगा, आप अपवित्र होंगे, आप भगवत विस्मरण किए होंगे, गले में कंठी नहीं होगी, आप भगवत आश्रित नहीं, तभी ऐसा होता है। भगवान नाम में, भजन में बड़ी सामर्थ्य है। यदि किसी को ऐसा लग रहा हो कि उसे प्रेत बाधा सता रही है, प्रेत बाधा क्लेश दे रही है किसी को भी, तो एक बहुत सहज उपाय है, हमारे शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने वर्णन किया है किसी विद्वान के द्वारा। पक्का समझ लो वो निश्चित प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा और जिसके शरीर पे प्रेत आया होगा वो प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएगा। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश, ये वांग्मय स्वरूप श्री कृष्ण का है। अर्थ सहित श्रीमद् भागवत का श्रवण या कथन करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और निश्चित निश्चित उस प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा और जिसके ऊपर प्रेत आया है वो भी प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएगा। देखो, धुंधकारी महान भयानक प्रेत जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई तो 7 दिनों में सूखे बांस की गांठ में वो बैठा हुआ था, वो गांठें फट गई और वो भगवत पार्षद होकर, कोई साधना नहीं हुई उससे, केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण किया तो वो भगवत स्वरूप होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवत धाम को गया।